गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों को लेबर लॉ एंड इंडस्ट्रियल लॉ फर्स्ट में क्या पढ़ाऊंगा। लेबर लॉ एंड इंडस्ट्रियल लॉ में फर्स्ट में क्या पढ़ाना है। पहले मैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट पढ़ा चुका हूँ, ये खत्म हो गया। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट खत्म हो गया। अब पढ़ाना है आपको द ट्रेड यूनियन एक्ट, द ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926। व्यवसाय संघ अधिनियम 1926, व्यवसाय संघ अधिनियम 1926, द ट्रेड यूनियंस एक्ट, द ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926। ठीक है, इसे हमें पढ़ाना है आप लोगों को 1926 को। अब ट्रेड यूनियन है व्यापार, ठीक है, व्यवसाय, ट्रेड मतलब व्यापार, व्यवसाय, व्यवसाय संघ अधिनियम 1926। 1926 का ये एक्ट है, क्यों बनाया गया था? ताकि व्यापार को सुचारू ढंग से, व्यापार को एक कानून के दायरे में लाना और उसे सुचारू ढंग से चलाने के लिए, ताकि नियोजक, कर्मकार, व्यापारीगण को नुकसान ना हो और वो मनमानापन ना कर सके। ठीक है, तो ट्रेड यूनियन, ठीक, द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 हमें पढ़ाना है। ठीक, इसके जैसा कि हर एक्ट में लगभग आप लोगों को वही परिभाषा क्लास रहता है, तो मैं बताया था कि नॉर्मली सारे एक्ट में, नॉर्मली एक्टों में दो में ही, सेक्शन 2 में ही परिभाषा क्लास रहती है, डेफिनेशन क्लास होती है। लेकिन अपवादिक तौर पे कई एक्ट ऐसे हैं जिनमें सेक्शन 3 में परिभाषा दी है, लेकिन संविधान के आर्टिकल 366 में परिभाषा क्लास है। ठीक है, डेफिनेशन क्लास है। तो ठीक, और बाकी एक्टों में 3 या 2 में है। ठीक, तो अब मैं बता रहा हूं सेक्शन 2। सेक्शन 2 में क्या है? डेफिनेशन, परिभाषा क्लास, डेफिनेशन क्लास। ठीक है, तो सेक्शन 2 में परिभाषा दी है, कुछ शब्दों की परिभाषा दी गई है। जो देखिए, हर एक्ट में जो परिभाषा दी जाती है, उस एक्ट के ही यदि कहीं उस शब्द का यूज उस एक्ट में हुआ है, तो उस परिभाषा को उसी एक्ट के में ही समझा जाता है, न कि दूसरे एक्ट में, जब तक उसमें उस परिभाषा क्लास में ये ना कह दिया गया हो कि इस एक्ट पे भी ये परिभाषा क्लास लागू होगी। ठीक, तो जैसा कि मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, देखिए सेक्शन 2 में परिभाषा होती है मोस्टली, लेकिन कितने एक्ट में? 3 में है, जैसे टीपीए में है, 3 में है। ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट में है 3 में परिभाषा। ठीक है, तो और भी एक्ट है जिनमें 3 में परिभाषा नहीं, लेकिन मोस्टली एक्ट में 2 में ही परिभाषा होती है। ठीक, तो अब क्या है? ठीक, तो कुछ शब्दों की परिभाषा इस एक्ट में दी गई है, जो इस एक्ट में जो परिभाषा दी गई है वो इसी एक्ट में ही लागू होंगे। जैसा कि मैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट पढ़ाया था, तो उसमें जो परिभाषा दी, बल्कि जो शब्दों की परिभाषा दी गई थी, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में ही लागू हो रही थी। अब इसमें वो परिभाषा लागू नहीं होगी, इसमें अलग परिभाषा है, इस एक्ट में अलग चीजें लागू होंगी, उस एक्ट में परिभाषा अलग लागू होगी। तो इसमें कुछ परिभाषा में आप लोगों को बता रहा हूं। 2 का में ए में क्या परिभाषा है? कार्यकारिणी, कार्यकारिणी शब्द की परिभाषा दी गई है। 2 में कार्यकारिणी शब्द की, कार्यकारिणी शब्द की परिभाषा दी गई है। ठीक, अब और मैं सिर्फ बता रहा हूं कि किस किस में क्या परिभाषा दी हुई है। ठीक, जो परिभाषा उचित होगी, जो परिभाषा आगे शब्दों में आएंगी, ठीक है, उन परिभाषाओं को सबको उसके साथ बताया जाएगा। यहाँ मैं एक रेफरेंस दे रहा हूँ बस। ठीक है,
दो ख में पदाधिकारी गण, पदाधिकारी गण, ठीक है, पदाधिकारी गण, पदाधिकारी गण है। दो ख में किसकी परिभाषा दी गई है? पदाधिकारी गण। दो सी में क्या परिभाषा दी गई है? विहित, प्रेस्क्राइब, विहित शब्द की परिभाषा दी गई है, ठीक है। दो ख में किसकी परिभाषा दी गई है? रजिस्ट्रीकृत कार्यालय, रजिस्ट्रीकृत कार्यालय सबकी परिभाषा दी गई है। दो ई में दी गई है रजिस्टर्ड व्यवसाय संघ, रजिस्टर्ड व्यवसाय संघ की परिभाषा दी हुई है, ठीक। रजिस्टर्ड व्यवसाय संघ 2 2F में दी गई है रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार की परिभाषा दी है। 2F में रजिस्ट्रार की परिभाषा दी गई है, ठीक। 2(6) जी, जी में किसकी परिभाषा दी गई है? व्यवसाय विवाद, ट्रेड डिस्प्यूट। ज में दी गई है, एच में क्या है? एच में है व्यवसाय संघ, व्यवसाय संघ, ठीक। अब देखिए इसमें क्या है? 2(च) में F में दी है रजिस्ट्रार, 2(6) में यानी जी में दी है व्यवसाय विवाद, 2(j) में H में व्यवसाय संघ, ठीक है। अब ये हो गया डेफिनेशन क्लास। डेफिनेशन क्लास में कुछ दो एक चार की परिभाषा बता रहा हूं जिसके आसपास में पढ़ना है, ठीक। क्या है? ठीक, व्यवसाय विवाद। व्यवसाय विवाद क्या होता है? ठीक, व्यवसाय विवाद, व्यवसाय विवाद। व्यवसाय विवाद क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। इस अधिनियम में, किस अधिनियम में? द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में, इस अधिनियम में व्यवसाय विवाद शब्द की परिभाषा पक्षकारों और ऐसे विवादों, पक्षकारों और ऐसे विवादों, ठीक है, पक्षकारों और ऐसे विवादों की प्रकृति के संबंध में की गई है, ठीक। व्यवसाय विवाद, ठीक है, की गई है पक्षकारों एवं ऐसे विवादों की प्रकृति के संबंध में की गई है, ठीक। तो क्या है? तो इसके यदि व्यवसाय किसके किसके बीच में विवाद होना चाहिए? व्यवसाय विवाद किसके किसके बीच में होना चाहिए? नियोजक और कर्मकारों के बीच में किसमें होना चाहिए? नियोजक
नियोजक और कर्मकारों के बीच में। दूसरा नियोजक और कर्मकारों के बीच में, कर्मकारों एवं कर्मकारों के बीच में, कर्मकारों के बीच में, ठीक है, नियोजक और नियोजक के बीच में, नियोजक और नियोजक के बीच में होना चाहिए, ठीक है, नियोजकों और नियोजक के बीच में, नियोजक और कर्मकारों के बीच में, कर्मकारों और नियोजक के बीच में। यही परिभाषा औद्योगिक विवाद में भी थी, औद्योगिक विवाद की भी यही परिभाषा थी। किसके बीच होना चाहिए था? कर्मकारों के बीच में और उनके बीच में, नियोजक एवं नियोजकों के बीच में, नियोजक एवं कर्मकारों के बीच में। यही परिभाषा औद्योगिक विवाद में भी थी। ये 2(6) यानी 2G में क्या है? व्यवसाय विवाद की परिभाषा थी। व्यवसाय किसी विवाद में क्या होना चाहिए, जैसे व्यवसाय विवाद में क्या होना चाहिए, ठीक है, क्या किसके संबंध में होना चाहिए? तो नियोजक से होना चाहिए, अनियोजन से होना चाहिए, नियोजन की शर्तों से होना चाहिए, या श्रमिकों की दशाओं से। मतलब ये 4-5 चीजें हैं जिनके लिए व्यवसाय विवाद हो, क्या नियोजन के संबंध में, या अनियोजन के संबंध में, या नियोजन की शर्तों के संबंध में हो, या श्रमिकों की दशाओं के संबंध में हो, ठीक है। ये है परिभाषा, और इनके बीच में होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए? या तो नियोजन के क्रम में होना चाहिए, नियोजन के लिए होना चाहिए, या किसके लिए होना चाहिए? अनियोजन के लिए, किसी को निकाल दिया गया है, या नियोजन की शर्तें, जो नियोजन की शर्तें हैं उसको पूरी नहीं की गई हो, या श्रमिक की दशाओं की रूप में। श्रमिक की दशा क्या है, श्रमिक में क्या है क्या नहीं है, श्रमिकों को सही ढंग से पोषण दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, श्रमिकों को जो भुगतान मिलना चाहिए वो भुगतान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सीन पर होना चाहिए, नियोजन या नियोजन। अब क्या है? व्यवसाय संघ। व्यवसाय संघ, ठीक। व्यवसाय संघ की परिभाषा कहाँ है? 2J या H में, क्या किसमें है परिभाषा? द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 की 6 के इसमें है 2J में, यानी 2H में। क्या है? व्यवसाय संघ की परिभाषा है। क्या है? व्यवसाय संघ की परिभाषा दी गई है, ठीक है। व्यवसाय संघ की परिभाषा, ठीक, जो व्यवसाय संघ की परिभाषा है वो क्या है? ये देखिए, ठीक। तो व्यवसाय संघ में क्या क्या शामिल है, व्यवसाय संघ की परिभाषा में क्या क्या शामिल है वो बताया जा रहा है इसमें। पहला, कोई समुच्चय चाहे अस्थाई हो या अस्थाई हो, कोई समुच्चय कॉम्बिनेशन, कोई समुच्चय या कॉम्बिनेशन चाहे अस्थाई हो या अस्थाई हो, ठीक। दूसरा, समुच्चय का गठन निम्नलिखित प्रयोजनों से किया गया। ऐसा कॉम्बिनेशन किस प्रयोजन से किया गया वो बताया जा रहा है। निम्नलिखित के बीच के संबंधों को विनियमित करना, किसके संबंधों को विनियमित करने के लिए बनाया गया है, ठीक। वो इसलिए वो जो समुच्चय बनाया गया है, वो गठन किया गया है, वो किसके लिए? तो कर्मकारों और नियोजकों के, या कर्मकारों व कर्मकारों के, या नियोजकों या नियोजकों से, ये तीनों के लिए ही ऐसा समुच्चय का गठन किया गया हो, ठीक। बी, किसी व्यवसाय या कारोबार के संचालन पर निबंधनात्मक शर्तें अधिरोपित करने के लिए, किंतु इस अधिनियम का प्रभाव निम्नलिखित पर नहीं पड़ेगा। किसी क्या व्यवसाय संघ के संचालन पर निबंधनात्मक शर्तें लगी हैं, जो कुछ शर्तें लगाई हैं रोकने के लिए, उसके अलावा, ठीक है, अधिरोपित हुई, ठीक। किंतु इस अधिनियम में जो व्यवसाय संघ की परिभाषा है उसमें ये चीजें नहीं आएंगी। क्या नहीं आएंगी? भागीदारों के बीच उनके कारोबार के करार के संबंध में,
यदि भागीदार पार्टनरशिप में यदि किसी भागीदार ने आपस में कोई करार किया है तो उस पर वे चीजें लागू नहीं होती। क्या व्यवसाय संघ लागू नहीं होगा, व्यवसाय संघ की परिभाषा का प्रभाव उस पर नहीं होगा। दूसरा क्या है, नियोजक और उस नियोजन में उसके द्वारा नियोजित व्यक्तियों के बीच के करार के संबंध में, यदि ऐसा कोई नियोजन है और नियोजन के बीच में करार किया गया है करार द्वारा, तो इसमें लागू नहीं होगा। ठीक। तीसरा, किसी कारोबार की सद्भावना के विक्रय या किसी व्यवसाय कारोबार या हस्त उद्योग में शिक्षण के प्रतिफल के रूप में किए गए करार के संबंध में, यदि कोई ऐसा करार है जो किसी के लाभ के लिए किया गया हो, शिक्षण संबंधी कोई कार्य हो, तो उस पर व्यवसाय संघ द ट्रेड यूनियन एक्ट का प्रभाव नहीं रहेगा। इन तीन चीजों पर प्रभाव नहीं होगा। ठीक है। शिक्षण के लिए कोई ऐसा करार किया गया है, यदि लघु उद्योग है कि हस्त निर्मित कोई उद्योग है, तो उसमें इस अधिनियम का कोई प्रभाव नहीं होगा। तीन पे क्या इस अधिनियम का प्रभाव नहीं होगा। भागीदारों के बीच यदि कोई करार करके भागीदारी की गई हो तो नहीं लागू होगा। यदि नियोजन और नियोजित के बीच में कोई ऐसा करार किया गया हो तब नहीं लागू होगा। ठीक, कार्य की अवधि के बारे में कोई करार किया गया तब नहीं लागू होगा। और यदि किसी के लाभार्थ कोई कार्य किया गया, जैसे शिक्षा देना है, हस्त उद्योग है, ठीक है, और उसके शिक्षण के रूप में प्रतिफल के रूप में किया गया हो और करार करके ऐसा किया हुआ, कॉन्ट्रैक्ट द्वारा किया गया, एग्रीमेंट द्वारा ये काम किया गया हो, तो वहां पर ये अधिनियम प्रभावी नहीं होगा। ठीक है, ये अधिनियम प्रभावी नहीं होगा। ठीक, तो ये रही आपकी क्या व्यवसाय ट्रेड यूनियन एक्ट के अंतर्गत जो परिभाषाएं दी गई थी उसको मैंने बताया। ठीक, जो परिभाषाएं बताया, व्यवसाय विभाग बताया और क्या बताया, व्यवसाय संघ की परिभाषा बताया, व्यवसाय संघ में क्या क्या शामिल नहीं है ये बताया। ठीक, अब अगले टर्म पे आप लोग कुछ केस बताऊंगा व्यवसाय संघ के लिए और उसके बाद इसमें और भी चीजें पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना है।